ये मैया की जय। साथियों, फिर आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ थोड़ी सी जानकारी के साथ में। इस समय क्वार की नवरात्रि का प्रथम दिन चल रहा है, आज से प्रारंभ हो गई है नवरात्रि। तो देखिए, आपको मैंने पहले 1 साल पहले की वीडियो में बताया था कि नवरात्रि 2 नहीं है, 4 हैं। एक क्वार की नवरात्रि है और जो इस समय चल रही है, और एक नवरात्रि चैत की नवरात्रि है, और दूसरी ये 2 प्रगट नवरात्रियां हैं और 2 गुप्त नवरात्रि हैं। एक आषाढ़ में और एक माघ में, ये दोनों शुक्ल पक्ष में पड़ती हैं। इस तरीके से 4 नवरात्रियां साल में आती हैं। उसमें माँ जी का पूजन करने में, जब माँ दुर्गा जी का पूजन करें तो शेर का भी पूजन जरूर करें। बिना शेर के पूजन के वो माँ जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। माता जी का जब पाठ करें तो हाथ में पुस्तक पकड़ करके पाठ न करें, किसी लकड़ी आदि पे लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर पुस्तक रख करके पाठ करें। बहुत मौन हो करके पाठ नहीं किया जाता है, बहुत ऊंची आवाज़ से भी पाठ नहीं किया जाता है, हिल हिल करके रागनी काढ़ करके भी कोई भी पाठ नहीं किया जाता है। शांत भाव से, प्रसन्न मन से माँ भगवती दुर्गा का पाठ करें। साथियों, मैं एक बात और बता दूं, देवी का एक दुर्गा सप्तशती में और देवी भागवत में एक महत्वपूर्ण मंत्र आया है। वो माँ जी का पावरफुल मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं देवी का सारस्वत मंत्र है जिसे वाग्बीज कहते हैं, ह्रीं देवी का माया बीज मंत्र है, और क्लीं देवी का काम बीज मंत्र है। इसके करने से संसार की, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। ये इतना पावरफुल मंत्र है, इसलिए आप लोग इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा मौन हो करके जाप करें। सबसे उत्तम जप वो होता है जो अपनी आवाज़ अपने कान न सुन सकें। दूसरे नंबर का जप वो होता है जो हम जप कर रहे हैं तो हमारी वो आवाज़ हमारे कान सुन रहे हैं, और सबसे कम पावर का जप वो होता है जो हम बोल रहे हैं और दूसरे भी उस मंत्र को सुन रहे हैं। इस तरीके से ऐसे मंत्र का जप करें जो अपनी आवाज़ अपने कान भी न सुन सकें। तो साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसमें आगे नमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत सी वीडियो हमने 1 साल पहले दुर्गा पूजा पे, नवरात्रि पूजा विधान पे डाले हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम कुछ नई जानकारी के साथ में आपके सामने आए हैं। जरा देखिए, माँ जी जब कभी भी आती हैं तो कोई न कोई वाहन पर बैठ करके आती हैं, और जब जाती हैं तब कुछ नए वाहन, कोई नए वाहन से यहाँ से प्रस्थान करती हैं। तो माँ जी के वाहन से ही ये समझ में आ जाता है कि ये वर्ष कैसा रहेगा, संसार में उसका क्या प्रभाव होगा। आदि आदि जानकारी मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। देखो जरा, पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि माता जी का वाहन कौन सा है। ये दिन के हिसाब से वाहन निश्चित किया जाता है। श्लोक है एक, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। देवी भागवत के पुराण के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत अगर रविवार या सोमवार को हो रही हो तो देवी जी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती हैं, और जब देवी हाथी पर सवार होकर के आती हैं तब पानी बहुत बरसता है, यानी अन्न की उपज बहुत अच्छी होती है। और जब शनिवार या मंगलवार से नवरात्रि की शुरुआत हो, यानी नवरात्रि प्रारंभ हो, जैसे अब की बार शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, तो नवरात्रि के शनिवार या मंगलवार के प्रारंभ होने पर माँ घोड़े पर सवार होकर के आती हैं। ये घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना जाता है, और घोड़े पर माँ का आना शुभ संकेत नहीं है, ये युद्ध देता है। गुरुवार या शुक्रवार को जब नवरात्रि आरंभ हो, यानी प्रारंभ हो, तो माता डोली पर बैठ करके आती हैं और ये संसार को सुख शांति दे करके जाती हैं। यानी जब गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ हो तो संसार में सुख और शांति बढ़ती है।
जब बुधवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ हो तब माँ नौका की सवारी पर हो करके धरती पर आती हैं, और देवी जी जब नौका पर आती हैं तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं को पूरी करती हैं। ये तो हो गया बुधवार का। अब देखिए, अभी तक जितने मैंने दिन बताए हैं अब वो तो आने के हो गए। अब माँ के जाने का, जब माँ प्रस्थान करती हैं तो उसके लिए उस समय बताया गया है कि माँ के प्रस्थान के अनुसार भविष्य का संकेत होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन रविवार या सोमवार हो तो माँ भैंसे पर सवार होकर के जाती है। इससे संसार में रोग और शोक बढ़ता है। बुधवार या शुक्रवार के दिन अगर देवी हाथी पर जाती हैं, यानी बुधवार या शुक्रवार का दिन हो तो देवी हाथी पर जाती हैं। इससे वर्षा अधिक होती है, जैसा मैंने पहले बताया, अन्न की उपज बहुत अच्छी होती है और देश में, संसार में सुख शांति रहती है। गुरुवार को अगर नवरात्रि का अंतिम दिन हो तो माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी पर बैठ करके जाती हैं, यानी मनुष्य की सवारी करती हैं। इससे संसार में, देश में सुख और शांति का विस्तार होता है। शनिवार या मंगलवार को देवी माँ मुर्गे पर बैठ करके जाती हैं। जब शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ जब यहाँ से प्रस्थान करती हैं तो मुर्गे पर बैठ करके जाती हैं, जिसका परिणाम दुख और कष्ट की वृद्धि होना है। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन विजयादशमी के होने पर माता हाथी पर सवार होकर के वापस जाएंगी। अब की बार रविवार को दशहरा पड़ रहा है तो माता जी का जो गमन होगा, जो वापसी होगी, वो हाथी पर बैठ करके होगी। इससे जल की वृष्टि बहुत होगी और आगे अन्न की उपज के लिए भी बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है। लेकिन इस बार का आना माता का ये जो संकेत है वो कुछ अच्छा नहीं है। माँ इस बार घोड़े पर बैठ करके आ रही हैं और इसके संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि घोड़ा युद्ध का प्रतीक है। इसमें पड़ोसी देशों से खतरा पैदा होगा, युद्ध की संभावना बनेगी। देवी की आराधना करने से सुख और शांति होगी, इसलिए माँ देवी की पूजा करें, माँ देवी का पाठ करें। और अगर आप पूरे पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मैंने पहले ही वीडियो में वैसे तो सारी बातें मैंने बता दी हैं, लेकिन एक बार फिर मैं उसको बता देता हूं कि अगर आप पूरे पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और पंचम अध्याय का अगर आप पाठ कर लें तो आपके पूरे पाठ मान्य हैं। एक बात और, अगर आप पूरी नवरात्रि रहते हैं तो जो व्यक्ति नवमी के दिन व्रत को तोड़ देता है उसकी सारी नवरात्र खंडित हो जाती हैं। इसलिए दसवीं के दिन यानी 10वें दिन व्रत को तोड़ना चाहिए। आप कन्या खिला देंगी, हवन कर देंगी, कलश उठ जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन आपका पारायण 10वें दिन होगा। ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति पूरे दिन नवरात्रि नहीं रह सकते हैं तो वो परेवाष्टमी रहते हैं, अष्टमी रहते हैं। लेकिन एक बात और है कि अगर कोई 3 दिन नवरात्रि रह ले, यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन व्रत कर ले तो उस व्यक्ति की पूरी नवरात्रि मान्य है, यानी उसको पूरा फल मिलेगा। पाठ करने के बाद में जो नीचे लिखा होता है इत संपूर्णम, उसको कदापि न कहे। जो इत संपूर्णम कह देता है उसने जो भी पाठ किया है उसका सारा पाठ का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए साथियों, माँ दुर्गा जी की पूजा बड़े विधान से करें, बड़े भाव से करें। माँ शक्ति का प्रतीक है और ओम में भी चंद्राकार स्थान माँ जी को मिला हुआ है। और माँ जी को किस दिन कौन सा भोग लगाया जाए, तिथ बाय तिथ और दिन के हिसाब से, ये मैंने पहले ही सारे वीडियो में मैंने बता रखा है। इसलिए कृपया आप लोग वहाँ से उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम करूँगा और फिर कुछ नई जानकारी के साथ में आपके सामने आऊँगा।
तब तक बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय।